chapter 6. Okay, the chapter 6 is political division of Central and South India. And students, I was explained chapter 1 to 5, and today I will teach to you chapter 6. Okay, और चैप्टर 6 पढ़ाने से पहले बच्चों मैं आपको आपके जीके में चैप्टर 3 में कुछ बताने जा रही हूँ, उसे भी आप समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये है आपका चैप्टर 3 नहीं, चैप्टर 2, आवर फेदर फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए बच्चों, इसमें रीड द क्लूज एंड सॉल्व द रेवस पजल्स टू फाइंड द नेम्स ऑफ दीज बर्ड्स। ये कुछ बर्ड्स के बारे में दिया गया है। ठीक है, आपका ये होमवर्क है, आपको ये करना है, इसको एक्सप्लेन मैं बाद में करूँगी। ठीक है, लेकिन देखिए जैसे दिया है, ये क्लू दिया गया है, ये रेवस दिया गया, और ये उस बर्ड का नेम है जिसे आपको फाइंड करना है। ठीक है, देखिए, अ बर्ड ऑफ प्रे विथ पावरफुल टेलेंस एंड कीप कीन आई साइड, यानी एक बर्ड जो बहुत ही पावरफुल है, जिसकी आई साइड यानी कीन है, जिसके जो है बीक जो है वो टेलेंस हैं। आपको उस बर्ड के नेम राइट करना है। ठीक है, तो देखिए ये आपको दिया गया है। ठीक है, काइट, तो इस बर्ड का क्या नाम है? काइट। ठीक है, ये काइट दिया गया है, इस काइट की हेल्प से आप राइट कर सकते हो काइट, KITE, काइट। अब देखिए सेकंड है आपका अ लार्ज वाटर बर्ड विथ अ डिस्टिंक्ट पर्च अंडर इट्स बीक। अब देखिए एक बहुत ही बड़े समुद्र के भाग में एक बर्ड रहती है जिसका नाम आपको फाइंड करना है। देखिए ये क्या है? पेन है। ठीक है, अब इस पेन से आपको क्या करना है? इस पेन से आपको ये n माइनस कर देना है, यानी PEN होता है तो n आपको माइनस कर देना है, तो यहाँ पर केवल पेन का PE आएगा। ठीक है, अब ये देखिए LI, और उसमें LI आपको क्या करना है? प्लस करना है। ठीक है, अब देखिए PELI हो गया, प्लस ये क्या है? ये कैन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पेलिकन हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना है? राइट करना है। सेम इसी तरीके से आपके ये सारे वर्ड्स हैं। जैसे अब देखिए बच्चों, ये आपका है फ्रॉग है। ठीक है, ये फ्रॉग है, और ये क्या है? माउथ है। तो इसको आपको केवल इसमें कुछ नहीं माइनस करना है, इसमें ऐड करके राइट करना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये सारे करने हैं। तो आप क्या करिएगा, इसको कॉपी में भी करिएगा और बुक में भी करिएगा। ठीक है, तो बच्चों अब ये था आपका जीके का। अब हम आपको क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हैं? चैप्टर 6, पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया। अभी तक आपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया ये सारे चीज़ें पढ़ा। ठीक है, आज आपको सेंट्रल के बारे में पढ़ना है, यानी आपने ईस्ट वेस्ट के बारे में पढ़ा, आज आपको सेंट्रल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया आपने पढ़ा। अब देखिए, अब आपको सेंट्रल के बारे में पढ़ना है। सेंट्रल इंडिया यानी कुछ स्टेट्स जो क्या होते हैं बच्चे, बीच में आते हैं। जैसे कि आप अपनी बुक में पेज नंबर 32 में देखिए बेटा, ये कुछ स्टेट्स हैं जो सेंट्रल इंडिया में हैं, यानी ये सारे बीच के जो स्टेट्स होते हैं वो सेंट्रल इंडिया कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में आपको पढ़ना है। अब ये आपके चैप्टर में गिवन है। देखिए ये क्या है? लुक एट द मैप ऑफ दीज स्टेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्या करना है? वो मैप देखना है, और मैप के थ्रू से इन सभी चीज़ों को क्या करना है? फिल करना है। जैसे मध्य प्रदेश लाइज टू द नॉर्थ ऑफ। अब देखिए मैंने क्या किया है बच्चों? फिगर ड्रॉ किया है। ये देखिए मध्य प्रदेश कहाँ से लाई करता है? MP, यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म राइट किया। ये मध्य प्रदेश कहाँ से लाई करता है? तो देखिए मध्य प्रदेश नॉर्थ, यानी नॉर्थ में कहाँ से लाई करता है? तो मध्य प्रदेश लाइज टू द नॉर्थ ऑफ महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र के नॉर्थ से लाई करता है। ठीक है, अब देखिए छत्तीसगढ़ लाइज टू द वेस्ट ऑफ उड़ीसा। ठीक है, अब ये देखिए बच्चों, ये छत्तीसगढ़ कहाँ है? उड़ीसा के वेस्ट में है। ठीक है, कहाँ है? उड़ीसा के वेस्ट में है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है बच्चों आपका तेलंगाना हैज़ उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश टू इट्स नॉर्थ ईस्ट। अब देखिए तेलंगाना के पास क्या है बच्चों? उड़ीसा है, और उसके नॉर्थ ईस्ट में क्या है? आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है आपका झारखंड इज टू द नॉर्थ ऑफ उड़ीसा। झारखंड कहाँ है? उड़ीसा के नॉर्थ में है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब आपकी बुक का एक्सप्लेनेशन है। ठीक है,
These states are in the plateau region of India. Much of the land is rocky with some forest. It is mostly very hot and dry here. The table gives a summary of information about these states. यानी कुछ स्टेट्स, इंडिया के कुछ स्टेट्स जो कि प्लेटू रीजन में हैं और जहाँ पर लैंड भी है और वो रॉकी भी है, यानी चट्टान भी है वहाँ पर, और कुछ फॉरेस्ट भी है, जंगल भी है. इट इज़ मोस्टली वेरी हॉट, और वहाँ पर क्या रहता है, बहुत ज़्यादा हॉट रहता है, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है. एंड ड्राई हेयर, और ड्राई भी रहता है. द टेबल गिव्स अ समरी. ये टेबल क्या करेगी, आपको उन स्टेट्स के बारे में कुछ जानकारियाँ देंगी. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स सम इंफॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट्स. ओके, चलिए हम लोग जानते हैं किसके बारे में, सेंट्रल स्टेट्स के बारे में. अब ये देखिए बच्चों, स्टेट्स, ये आपको स्टेट्स दिया गया है. कैपिटल एंड सम सिटीज़, रिवर्स, मेन क्रॉप्स, सम ऑक्यूपेशन, यानी राज्य के बारे में, उनकी राजधानियों और कुछ सिटीज़ के बारे में. अब रिवर्स, नदियों के बारे में, मेन क्रॉप्स, वहाँ की फसलों के बारे में, और वहाँ के व्यवसाय के बारे में. मध्य प्रदेश, इट्स कैपिटल भोपाल. मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है बच्चों, भोपाल है. ठीक है. एंड सम सिटीज़, जबलपुर एंड ग्वालियर. एंड इट्स सिटीज़, जबलपुर एंड ग्वालियर. मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और वहाँ की सिटीज़ है जबलपुर और ग्वालियर. ओके. एंड इट्स रिवर, नर्मदा, बेतवा, चंबल एंड सोन. ये देखिए बच्चों, ये मध्य प्रदेश है. यहाँ की नदियाँ कौन कौन सी है, नर्मदा, चंबल, सोन. ठीक है, ये सारी यहाँ की क्या है, रिवर है. एंड यहाँ का मुख्य, यानी यहाँ का फसल क्या है, क्रॉप क्या है, वीट, गेहूँ, ज्वार, राइस यानी चावल, दाल, शुगर केन, सोयाबीन. गन्ना और सोयाबीन यहाँ का मुख्य फसल है. ठीक है. यहाँ का ऑक्यूपेशन क्या है, यहाँ का व्यवसाय क्या है, यहाँ पर क्या वर्क होता है, फार्मिंग, ऑयल क्रशिंग, शुगर फैक्ट्रीज, बीड़ी मेकिंग. बीड़ी बनाया जाता है, शुगर फैक्ट्री है यहाँ पर, ऑयल क्रशिंग होता है और फार्मिंग होता है. यहाँ का ये क्या है बच्चों, यहाँ का मुख्य व्यवसाय है. ठीक है. अब देखिए, नाउ आई एम टेलिंग अबाउट झारखंड. ओके. इट्स कैपिटल रांची. इसकी कैपिटल क्या है, रांची. एंड इट्स सिटीज, बोकारो. एंड और भी सिटीज़ दी गई हैं. इसकी सिटी है जमशेदपुर. ठीक है. एंड धनबाद. ठीक है. अब देखिए बच्चों एक बार, ये धनबाद जो है, आप धनबाद का नाम सुने हो. कुछ फेमस सिटीज़ होती हैं जिनके फेमस नेम होते हैं. जैसे धनबाद को किसके लिए जाना जाता है, डू यू नो स्टूडेंट्स. यस, हो सकता है आप जानते हो. धनबाद कोयला नगरी किसे कहते हैं, धनबाद को बोलते हैं. और डायमंड सिटी किसे बोलते हैं, यानी कोयला सिटी और डायमंड सिटी दोनों ही धनबाद को बोलते हैं. ठीक है. अब देखिए बच्चों, कोलकाता में भी पाया जाता है और यहाँ भी पाया जाता है. ठीक है. अब देखिए, यहाँ की फेमस रिवर्स हैं सुवर्णरेखा, दामोदर, खरकई. अब देखिए, यहाँ का मुख्य फसल है राइस, मेज, पल्स, ऑयल सीड. और यहाँ का ऑक्यूपेशन है, यानी यहाँ पर फैक्ट्रीज में भी वर्क होता है, फार्मिंग, कैटल रियरिंग एंड हैंडीक्राफ्ट मेकिंग, हाथ से बने हुए सामान. ठीक है. छत्तीसगढ़, इट्स कैपिटल रायपुर एंड इट्स सिटीज भिलाई, बिलासपुर. एंड इट्स रिवर, महानदी, इंद्रावती, शिवनाथ. यहाँ की नदियाँ हैं. राइस, मेज, ऑयल सीड्स, मिलेट्स, कॉटन यहाँ का मुख्य फसल है. फार्मिंग, सिल्क वीविंग, हैंडीक्राफ्ट, बीड़ी मेकिंग. फार्मिंग होता है, रेशम से बने हुए यहाँ पे वस्त्र भी बुने जाते हैं. हैंडीक्राफ्ट होता है और बीड़ी बनाया जाता है. ठीक है. तेलंगाना, इट्स कैपिटल हैदराबाद एंड इट्स सिटीज वारंगल, निज़ामाबाद, करीमनगर. यहाँ की क्या है, कुछ यहाँ के सिटीज़ हैं, शहर हैं. अब देखिए, गोदावरी एंड कृष्णा, इट्स रिवर. यहाँ की नदियाँ हैं. राइस, टोबैको, चिलीज, कॉटन, ऑयल सीड. चावल, तंबाकू, चिल्ली यानी मिर्ची, कॉटन,
ऑयल सीड यहाँ का मुख्य क्रॉप्स है। फार्मिंग वर्किंग इन द फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज, ऑफिसेज में भी वर्क होता है, फैक्ट्रीज में भी वर्क होता है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन मध्य प्रदेश। अभी तक मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया, अब देखिए मध्य प्रदेश के बारे में आपको सारी चीज़ें दी गई हैं। कैपिटल एंड अदर सिटीज़, दिस स्टेट इज़ इन द हार्ट ऑफ इंडिया, विच, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं बच्चों, विच स्टेट इज़ इन द हार्ट ऑफ इंडिया, यानी किस, एंड इज द कॉल्ड ऑफ इंडिया, अगर किस स्टेट को, यानी कौन सा ऐसा स्टेट है जिसे इंडिया का हार्ट कहा जाता है, कौन सा स्टेट है। ठीक है, देखिए यानी इस स्टेट को इंडिया का हार्ट भी माना जाता है। ठीक है, क्यों क्यों माना जाता है, ऐसा क्यों होता है, यानी क्यों ये इंडिया का हार्ट है, बिकॉज दिस इज वॉट इट्स नेम मीन्स, मध्य मीन्स सेंटर एंड प्रदेश मीन्स लैंड, क्योंकि मध्य मीन्स क्या होता है, सेंटर, और प्रदेश मीन्स लैंड, यानी चारों तरफ से घिरा हुआ। ठीक है, भोपाल इज इट्स कैपिटल, भोपाल इसकी कैपिटल है, इसकी राजधानी है। और अदर इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं जबलपुर और ग्वालियर, यहाँ की अदर सिटीज़ हैं। रिवर्स है यहाँ की, द नर्मदा इज़ द मेन रिवर, नर्मदा यहाँ की मेन रिवर है, फ्लोइंग थ्रू द स्टेट, और वो क्या करती है, इस स्टेट के द्वारा बहती है, फ्लो करती है। द चंबल आर ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना, चंबल क्या है, यमुना की सहायक नदियां हैं। फॉर्म्स अ बॉर्डर ऑफ द स्टेट विथ राजस्थान, वो राजस्थान के बॉर्डर से क्या करती है, फॉर्म करती है। अनदर ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना, और यमुना की जो सहायक नदियां हैं, बेतवा, सोन, गंगा आल्सो फ्लो हेयर, सॉरी, ठीक है, यानी गंगा भी यहाँ से क्या करती है, फ्लो करती है, बहती है। ठीक है, क्रॉप्स, फसलों के बारे में दिया गया है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स आर वीट, यानी वीट, गेहूँ, ज्वार, राइस, पल्स, ऑयल सीड, विच कुकिंग ऑयल इज ऑब्टेन्ड, यानी ऑयल सीड जिससे खाना बनाने के लिए ऑयल मिलता है। एंड सोयाबीन ऑफ विच मध्य प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया, सोयाबीन बच्चों जिसे मध्य प्रदेश यानी इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है। एंड शुगर केन एंड कॉटन ऑल्सो ग्रोन एज द सॉइल इज़ द सुटेबल फॉर देम, और शुगर केन, गन्ना और कॉटन भी यहाँ पर यानी माना जाता है कि यहाँ की मिट्टी भी उसके लिए क्या है, बहुत ही सुटेबल है। ठीक है, मोस्ट पीपल लिव इन रूरल एरियाज एंड आर फार्मर्स, यानी अधिकतर लोग क्या करते हैं, रूरल एरियाज में रहते हैं और फार्मर्स भी रहते हैं। द ट्राइबल पीपल लिव इन द फॉरेस्ट, ट्राइबल लोग यानी जनजाति लोग भी क्या करते हैं, जंगलों में रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग देयर आर इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, फार्मिंग, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर यानी कृषि, लाइक ऑयल, क्रशिंग एंड बीड़ी एंड शुगर मेकिंग। मैनी पीपल्स वर्क इन दिस स्मॉल फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, लोग क्या करते हैं, बड़ी फैक्ट्रीज में और इंडस्ट्रीज में वर्क करते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों कैपिटल झारखंड। ठीक है, अब हम आपको किसके बारे में बताने जा रहे हैं, झारखंड के बारे में बताने जा रहे हैं। अब देखिए झारखंड, द कैपिटल सिटी इज़ रांची, इसकी कैपिटल है रांची। जमशेदपुर ऑल्सो कॉल्ड स्टील सिटी, जमशेदपुर को स्टील सिटी कहा जाता है बिकॉज ऑफ द स्टील प्लांट हेयर, क्योंकि यहाँ पर स्टील प्लांट है। इट क्लोज टू द कैपिटल, बोकारो ऑल्सो हैज अ स्टील प्लांट। धनबाद इज़ इम्पॉर्टेंट टाउन, और देखिए यानी ये इस कैपिटल के निकट है, और बोकारो में बोकारो के पास क्या है, स्टील प्लांट है, और धनबाद यहाँ का इम्पॉर्टेंट टाउन है। ठीक है, यानी धनबाद यहाँ का इम्पॉर्टेंट टाउन है। अब देखिए रिवर्स, नदियों के बारे में दिया गया है बच्चों। द मेन रिवर्स आर स्वर्ण रेखा एंड खरकई, यानी स्वर्ण रेखा जो है वो यहाँ की मेन रिवर है, मुख्य नदी है। द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर नियर जमशेदपुर, ब्यूटीफुल स्पॉट,
अनदर इम्पॉर्टेंट रिवर इज दामोदर। देखिए बच्चों, कन्फ्लुएंस यानी संगम, जहाँ पर नदियाँ मिलती हैं, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ पर मिलती हैं, द रिवर नियर जमशेदपुर, यानी ये जमशेदपुर के निकट इज़ अ ब्यूटीफुल स्पॉट है, वहाँ पर सारी क्या होती हैं, नदियाँ मिलती हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट रिवर इज़ दामोदर, और यहाँ की अनदर रिवर है कौन सी, दामोदर, ठीक है। अब यहाँ का क्रॉप्स, बच्चों यहाँ के क्रॉप्स के बारे में दिया गया है। देखिए यहाँ का क्रॉप्स है, सेवरल पीपल वर्क इन द मैन्युफैक्ट्रीज, दिस इज बिकॉज स्टेट हैज़ अ लॉट ऑफ आयरन एंड कोल विच इज़ यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज। यहाँ पर बहुत से लोग वर्क करते हैं क्योंकि इस स्टेट के पास बहुत ज़्यादा आयरन और कोल पाया जाता है, यानी लोहा और कोयला पाया जाता है। विच इज़ यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज़, जो कि बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अदर आर इंगेज्ड इन फार्मिंग, बहुत से लोग कहाँ बिजी होते हैं, फार्मिंग में बिजी होते हैं। एंड कैटल रियरिंग, पशुपालन वाला वर्क करते हैं, भेड़ों का पशुपालन ये सारा वर्क करते हैं। शीप, गोट एंड पिग्स रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द स्टेट, यानी ये सारे बहुत से पार्ट्स में रियर्ड करते हैं। द ट्राइबल पीपल मेक टॉयज, ऑर्नामेंट्स एंड बम्बू हैंडीक्राफ्ट, और ट्राइबल जनजाति लोग क्या करते हैं, खिलौने, बम्बू हैंडीक्राफ्ट का वर्क भी करते हैं। तो बच्चों आज मैंने आपको कुछ टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन किया, और आपको जीके में भी एक चैप्टर बताया, आपको उसे भी कॉपी में करना है, उसे भी मैं पीडीएफ के थ्रू सेंड कर दूंगी। और क्या करना है आपको, देखिए बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज है और ये भी, ठीक है। आई विल सेंड ऑल एक्सरसाइज थ्रू द पीडीएफ एंड इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड यू कैन आस्क मी। और आपको क्या करना है, आपको जो भी बची टॉपिक्स एंड आई विल सम रिमेन टॉपिक्स इन द नेक्स्ट वीडियो, आपकी बची हुई टॉपिक्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए आपको अपना सारा वर्क कंप्लीट करना है एंड ड्रॉ द फिगर ऑफ दिस, ओके, एंड हेल्प द पेज नंबर 32। आप पूरा मैप भी ड्रॉ कर सकते हो, और बच्चों अगर पूरा नहीं ड्रॉ कर सकते हो तो आपको इतना ही मैप ड्रॉ करना है जितना कि आपकी बुक में बना हुआ, और आपको सेंट्रल स्टेट्स और जो रिवर्स दी गई हैं उन्हीं के बारे में राइट करना है, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू क्लास।